अस्सलाम वालेकुम। एक माँ का स्टोरी है। एक लड़का हमको बता रहा था, उसका रियल घटना है उसके घर का, तो वही बता रहा था, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक माँ का सच्चा समझो स्टोरी है ये। तो एक माँ का ईद के दिन हुआ क्या, उसकी माँ बैठ के रो रही थी। तो अपनी बहन से पूछा, क्या क्या क्यों रो रही है मायरे? तो फिर बहन बोली का बेटा का इसको बहुत याद आ रहा है इसलिए रो रही है। वो ये सोच रही का ईद के भी दिन मेरा बेटा हमको सलाम दुआ या मुलाकात करने के लिए नहीं आया। तो फिर हम बोले क्या? फिर वो बोला क्यों रो रही है, रहने दे, खल्ली वल्ली कर, छोड़ हटाओ, बात ख़त्म करो। तो उसकी बहन क्या बोलती है, जब तेरा बच्चा होगा ना तब तेको माँ का दर्द समझ में आवेगा। तो वो उसने बोला अच्छा ठीक है। तो उसने ये बात सोचा, क्या ये बात तो चलो बात में सच्चाई तो है। तो ये फिर उसने वो बात को गौर किया। बहन तो ये बात बोली, चलो ठीक, बात सच है। अगर ये इस बात में सच्चाई होता तो जो माँ को छोड़ के चला गया उसके पास भी तो बाल बच्चा है। माँ का दर्द उसको शादी के बाद उसको समझना चाहिए था, जब बच्चा होने के बाद। तो उसको बच्चा तो हो गया, माँ का दर्द भी उसको समझना चाहिए था, बाप का प्यार भी उस शादी होने के बाद। उसको खुद का बच्चा भी है, लेकिन उसको अपनी माँ का दर्द समझ में नहीं आ रहा, बच्चे का दर्द समझ में आ रहा है उसको। माँ बीवी का दर्द समझ में आ रहा है उसको, माँ का दर्द समझ में नहीं आ रहा। माँ हर दिन रो के उसकी गुजार देती है, तड़प के गुजार देती है, नहीं माँ से दुआ, नहीं सलाम। उसको सिर्फ किसका प्यार दिख रहा है? माँ का प्यार नहीं दिख रहा, बाप का प्यार नहीं दिख रहा, उसको अपने बच्चे का प्यार दिख रहा है, बीवी का प्यार दिख रहा है। क्या ज़माना है, क्या बदल गया है, क्या ज़माना है। और उस माँ को जैसे एक बच्चे को बचपन में माँ का जरूरत होता है ना, उसे एक बुढ़ापे में उसकी माँ को अपने बच्चे का जरूरत होता है। बुढ़ापे में कौन देखेगा? उसका बाल बच्चे ही देखेगा ना। बाप माँ का पूंजी क्या है? उसका बेटा ही पूंजी है, और कुछ भी पूंजी नहीं है। जो अपना जीवन, अपना जवानी अपने बाल बच्चे में लगा दे। अब बच्चा छोड़ करके, बच्चा सलाम दुआ भी नहीं करता, अपने बीवी बाल बच्चे में व्यस्त है। तो सोचो ऐसा इंसान क्या। एक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कहानी बताता हूँ मैं, स्टोरी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त का। एक सहाबी थे, वो नमाज कुरान तहज्जुद सब नमाज पढ़ते थे। उनका रूह नहीं निकल रहा था, किस वजह से? सिर्फ इसलिए, इस वजह से वो अपनी माँ से जब बात करता था ना, दिल में छेद कर देता था उसके बोली से। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो उनका रूह क्यों नहीं निकल रहा है इसका? तो फिर माँ को बुलाया जाए, तो माँ से उसका कुछ गुस्ताखी किया है इसने। तो वो क्या बोलती, माँ मेरा बेटा बहुत अच्छा था, बहुत तहज्जुद की नमाज पढ़ता, सब कुछ करता था मेरा बेटा, लेकिन मेरा बेटा क्या कर, जब हमसे बात करे मेरे दिल में बोली ऐसा निकलता, उसको मेरे दिल में छेद हो जाता था, हमसे इसने कभी प्यार से बात नहीं किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको, चलो इसको माफ़ कर दो। वो नहीं, हम इसको माफ़ नहीं करेंगे। तो वो इनका ठीक, माफ़ नहीं करोगे, चलो लकड़ी जमा करो, इसको जिंदा ही जला दो। तो माँ का दिल उस टाइम फट गया। तो उस टाइम वो उसकी माँ उसको ये माफ़ कर दी। तो सोचो, जब सहाबी का ये हाल है, तो हम आम इंसान का क्या हाल होगा? इसलिए क्या वो माँ तुमसे कुछ मांग नहीं रही है। बुढ़ापे में क्या चाहिए? बेटे का प्यार चाहिए उसको, बेटी का प्यार चाहिए। हमको ये समझ में ना आता, अल्लाह इंसान को मरना नहीं है, नहीं मरोगे कभी भी, कोई भी, हम भी मरेंगे। अगर तुम ये भी, और ये एक चीज़, ये आजकल प्यार समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है, और लोग ऐसा यूट्यूब में, फेसबुक में कंटेंट बना रहा है, माँ के साथ सुलूक कैसा करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग को समझ में नहीं आ रहा है ये बात का। अगर तुम माँ के साथ, बाप के साथ अगर तुम सतेला वाला व्यवहार करते हो, तो तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ करेगा। ये प्रकृति का गोल है, घूम के ही आ जाएगा। लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ रहा है। जब तुम्हारे साथ जब होगा ना, बच्चा तुम्हारा ऐसा करेगा, तब तुमको दर्द समझ में आएगा। तो उस टाइम बहुत लेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेट इसलिए हो जाएगा, तुमने अपनी माँ का कदर नहीं किया। इस्लाम के अंदर माँ का इतना बड़ा अहमियत है, इतना बड़ा अहमियत है, उसका हम जिक्र नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते हैं। अगर माँ रो रही है बेटे के रहते हुए, तो ऐसा बेटा ना हो तो बेहतरीन, लानत है उसके के लिए। माँ बीवी के लिए एक रोटी है, बेटा के लिए एक रोटी है, बेटी के लिए एक रोटी है, लेकिन माँ के लिए एक वक्त नहीं है, एक टुकड़ा रोटी नहीं है। अरे वो माँ तुमसे कुछ नहीं मांग रही है, फिर भी तुमने उसके के लिए, तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। झूठ, वो इंसान झूठ बोलता है जो बोलता है ना, अरे अम्मा मेरे पास वक्त नहीं। बीवी के लिए वक्त है, माँ के लिए वक्त नहीं है, जिसने पैदा कराया, खिलाया। अगर कुछ लोग, बेटा इतना नमकहराम हुआ ना, क्या बोलता है, बोलता तो बच्चा तो कोई भी पाल लेता, कुत्ते बिल्ली की तरह, कुत्ता भी अपना बच्चा पाल लेता है। तो अच्छा, कुत्ता की तरह बच्चा पाल, अपने खुद का बेटा है ना, तो छोड़ के देख लो, तो समझ में आ जाएगा।
पता चल जाएगा हमको। कितने आसानी से ये इंसान अपने लब से वो बात बोल देता है, एक सेंस भी और बुद्धि नहीं लगाता है इंसान। कैसा इंसान है, हमको ताज्जुब होता है। अल्लाह के अजाब से डरो। अभी एक बात बताओ, अभी तुम माँ कितना साल जिएगी, कितना साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल? तो जब मर जाएगी फिर कब्र पर जाकर रोने से क्या फ़ायदा? जीते जी उसका हक दे दो, उसका हक अदा कर दो। तो मर जाएगी, कोई बोले, कोई बेटा बोले कौन खानी हम करेंगे, मिलाद हम करेंगे, पैसा हम खर्चा करेंगे, तो क्या फ़ायदा इससे? उस तक वो पहुंच जाएगा। जब तुम जीते जी उसका रूह नहीं खुश किए, मरने के बाद रूह खुश करोगे। हिसाब होगा बहुत तगड़े से। अल्लाह से डरो। तो इंसान तो मरना है हमको। 30 साल तो 29 साल तो हमारा हो चुका है, 29 साल तो हमारा हो चुका है। कब हम मर जाए कोई गारंटी नहीं है। हमारे खाते में क्या है मालूम? हमारे खाते में ये सबका हक मिलना चाहिए। भाई हो, बहन हो, बेटा हो, सबको हक बराबर का मिलना चाहिए। तुम अपना फ़र्ज़ निभा दो। क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, हम रहे कोई भी रहे, अल्लाह का तुम पकड़े नहीं जाओ। अल्लाह का पकड़ बहुत सख्त है। और तुम अगर हम अपनी माँ के साथ, बाप के साथ वो ताल्लुक़ सतीला वाला व्यवहार करेंगे ना, तो हमारा बच्चा भी उसी राह पर चलेगा, क्योंकि उसने अपने बाप माँ से वही चीज़ सीखा है। तो वही चीज़ तुमको भी तुम्हारा बाप माँ दे, तुम्हारा बाल बच्चा देगा पलट कर करके। ये बात को याद रखना, गांठ बांध लेना। हर कोई, अगर कोई भी ऐसा करता है तो अल्लाहु अकबर, कब्र के अजाब से बचो। माँ का जीते जी हर इंसान हक अदा कर दे तो बेहतर है। माँ अगर ख़राब भी हो ना, ख़राब से ख़राब, तो इस्लाम में बोला गया है माँ का हक अदा तुम करो। ज़रूरी नहीं माँ तुम्हारे साथ बुरा करी से तो तुम भी बुरा करो उसके साथ। हमको तो समझ, चलो वो जवानी में नहीं समझा, शादी के बाद समझेगा। शादी के बाद अगर बच्चा हो गया तब उसको समझना चाहिए, तब भी नहीं समझ रहा है। खाली बड़ी बड़ी बात बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब वक्त है, माँ से कदर कर लो जीते जी तो बेहतर है। न तो वो इंसान का अल्लाह भला करे, जब अल्लाह का अजाब पड़ेगा तो कहाँ जाएगा पता नहीं। बड़ा बड़ा राजा महाराजा मुग़ल 800 साल हुकूमत करके वो नहीं जी पाया, नहीं टिक पाया, तो हम किस खेत की मोली हैं। अल्लाह से डरो। अल्लाहु अकबर। चलो बाय। खुदा, अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो किसी को कमेंट और शेयर करना ज़रूर। मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। और कुछ लोग इतना होशियार चंद है, मालूम क्या बोलेगा, छोड़ दो उसकी राह पर। अरे छोड़ने से मसला हल नहीं हो जाएगा। अगर हमको बीमारी हो गया है उस चीज़ का, तो हमको इलाज कराना पड़ेगा, हमको डॉक्टर को बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और कुछ लोग ये भी बोलेगा ते अपना करना। अरे हर इंसान यही सोचेगा ना, तो आज इस्लाम इस दुनिया में फैलता नहीं। हर इंसान का अल्लाह ने क्या बोला है, एक दूसरे को ताल्लुकात करो, बोलो। समझ में आ रहा ना? अगर यही चीज़ होता ना, आज इस्लाम दुनिया में नहीं फैलता। तो हर बीमारी का मर्ज अलग अलग है, हर बीमारी का मर्ज अलग अलग है, हर बीमारी का दवा अलग अलग है। तो इस हिसाब से इंसान को चुप नहीं होना चाहिए, किसी भी बात पर इंसान को बोलना चाहिए।